कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाच रहे हैं। लगातार राहुल गांधी हो या श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये जो भाषा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है, जो भाषा चीन का राष्ट्रपति बोल रहा है, वही भाषा कांग्रेस के ये नेता बोल रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये चीन और पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों का मनोबल गिराने की साजिश कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी चीन और पाकिस्तान की प्रवक्ता बन के काम कर रही है। अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा कांग्रेस बोलती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की नहीं, चीन और पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। श्याम जी, आज इमरजेंसी का दिन है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कहा एक परिवार के लिए काम करते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात कि आज भी जो रवैया है कांग्रेस पार्टी का, वो वैसा ही है, इमरजेंसी जैसा रवैया। किस तरह से देखते हैं अमित शाह जी के इस वक्तव्य को और इमरजेंसी के आज इस दिन को? आज 26 जून, ये दिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन के रूप में माना जाता है। कांग्रेस ने अपने परिवार के पास और अपने पास सत्ता रखने के लिए इस देश के लोकतंत्र को जो नुकसान किया और काला धब्बा लगाया, उसका स्मरण करने का ये दिन है। ये हम पूरे देश में इसलिए स्मरण करते कि वापस इस प्रकार का काला दिन इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में ना आए। मैं तो उस परिवार से आता हूँ जो मेरे पिताजी 19 महीना मिसा में एक कारागृह में बंद थे। मैं खुद 3.5 महीना एक जेल में बंद था और हमारे घर की दो बार तलाशी हुई और बचे हुए 15 महीने मेरे को हर रोज़ सुबह शाम पुलिस थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता था। इतना कठिन और इस प्रकार के अनेक लाखों कुटुंब इस देश के परिवार है जिन्होंने इस प्रकार का असह्य वेदना भुगती है। उन सब के जीवन में ये काला दिन स्मरण करके वापस ये दिन ना आए, इसलिए पूरे देश में हमारी कोशिश रहती है। अमित शाह जी ने अपने ट्वीट में ये भी इशारा किया, जिस तरीके से आरपीएन सिंह एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें ये सामने निकल कर आए कि बहुत सारे लोग दो खेमे में बट गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो सही नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री को ही हर बात को लेकर कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। प्रियंका गांधी ने भी, खबर मिली कि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि राहुल गांधी के अलावा और कोई पीएम को टारगेट नहीं करता है। किस तरीके से देखते, दो खेमे में बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंतरकलह हो गया है। कांग्रेस पार्टी आज तक कभी लोकतंत्र वाली पार्टी रही नहीं और ये गांधी परिवार ने उसको एक परिवार की पार्टी तक सिमट के रखा है और कांग्रेस में किसी की ना हिम्मत हुई और जिन्होंने कुछ हिम्मत की उनका इसके आगे वहाँ पर भवितव्य नहीं रहा। तो एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी ऐसी चलाने की उन्होंने परिपाटी डाली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हमारी लोकतंत्र में काम करने वाली पार्टी है। ऐसे व्यक्तिवादी पार्टी की, परिवार वाली पार्टी का कभी फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है। पूरे देश ने देखा है, सब लोग लोकतंत्र में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबका अपना अधिकार है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने आज एक बार फिर से सेना का मनोबल गिराने का, अपमान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सेना के पास हथियार हैं तो क्या वो अंडे देने के लिए हैं, वहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के बॉर्डर पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, पूरा देश चिंतित है। देश के जवान दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे देश का संरक्षण कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस जैसे पुराने पार्टी के नेता और उनके नेता सदन के इस प्रकार का हल्का बयान देते हैं, जिससे सैनिकों का मॉरल डाउन होता है, देश की जनता नाराज़ होती है। सब लोगों ने इकट्ठा आकर लड़ने का ये समय है। ऐसे समय इस प्रकार के हल्के बयान देकर कांग्रेस पार्टी अपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के सामने प्रदर्शित कर रही है। इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के बयान दिए, प्रियंका गांधी जिस प्रकार के बयान दे रही है, देश की जनता ये बातें बर्दाश्त नहीं करती। अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक थर्मल इमेज दिखाई है जिसके माध्यम से ये बता सकते हैं कि आज की डेट में 31 किलोमीटर पीछे LAC से चीनी सेना है। प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद वो चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और तमाम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अभी भी घुसपैठ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो चीनी सेना है। किस तरीके से देखते हैं? थर्मल इमेज से तो पूरा देश क्लियर हो गया कि
भारतीय ज़मीन का 1 इंच भी चीनियों के पास नहीं है। पूरा देश आश्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 इंच भी जमीन कोई ले नहीं सकता, ना कोई अतिक्रमण कर सकता है, ना या इंक्रोचमेंट कर सकता है। मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है। वो ऐसा नेता है जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके चेहरे से वो भाव व्यक्त होता है। इस देश से उनकी जो अटैचमेंट है, इस पर लोगों का भरोसा है। इसलिए हमें चिंता नहीं, कांग्रेस पार्टी कैसे हल्के बयान करती इसकी हमें चिंता कोई नहीं है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व पर आश्वस्त है।